नन्हे मुन्ने राही है हम देश के सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्णिका चैप्टर का वर्णिका बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चे भी काफ़ी उत्सुक होते हैं और शिक्षक भी पढ़ाने के लिए, क्योंकि यह चैप्टर ही ऐसा है एकदम हम लोग के घर से मिलता जुलता। तो इसे हम लोग आज पढ़ेंगे और कोशिश इस वीडियो में यह किया गया है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना हो या फिर दोबारा बुक भी पढ़ने की ज़रूरत ना हो। ठीक, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यह जो है कहानी किस परिवार की है। तो मगम्मा के परिवार की यह एक कहानी है। तो मगम्मा के परिवार में जानना जरूरी है कौन कौन सदस्य हैं। तो मगम्मा के परिवार में है एक नजम्मा जो इसकी पतोह है। अब पतोह तो एंगन आएगी ना, उसके लिए बेटा होना जरूरी है। तो ये इसका बेटा है और पतोह से एक बेटा भी है जो मगम्मा का पोता है। तो मगम्मा के परिवार में कुल इतने सदस्य हैं और मगम्मा दही बेचने का काम करती है। जैसे गांव में जो दही बेचता है उसे दही वाली मगम्मा, अब इसके नाम के आगे लगा दिया गया दही वाली मगम्मा। जैसे चाय बेचने वाला मान लो राजू चाय बेचता है तो चाय वाला राजू या राजू चाय वाला ऐसे हम लोग कह देते हैं। वैसे ही लेखक इस कहानी का नाम दही वाली मगम्मा रख देता है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि लेखक इसके कौन है। तो इस कहानी के लेखक है श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, लेकिन यह कहानी जो है कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा। अब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो कोई होगा जो इसे हिंदी में अनुवाद किया होगा। तो इसके हिंदी अनुवादक है B.R. नारायण जो इसे हिंदी में किए हैं। अब हम लोग हिंदी में कहानी इसे पढ़ते हैं। तो बात है मगम्मा की जो अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलोर जाकर दही बेचने का काम करती है। हाँ, मगम्मा जो है अपने गांव से 3 मील दूर जाकर बेंगलोर में दही बेचने का काम करती है। मगम्मा अल्लूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। शायद इसके गांव का नाम वेंकटपुर है। ठीक है, या वेंकटपुर से जाकर बेंगलोर दही बेचने का काम करती है। लेकिन रास्ते में एक घर आता है जो मगम्मा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। वह घर है माँ जी का। ये जब भी अपने गांव से आती है बेंगलोर में दही बेचने तो इस घर में ज़रूर जाके पूछती है दही लोगी माँ जी। और आते समय भी इस घर में पूछती है माँ जी से मिलकर ही आती है अपने घर, क्योंकि माँ जी इससे काफ़ी अच्छी तरीके से बात करती है। और इन दोनों में 36 गुण बैठते हैं। तो 36 गुणों वाला जोड़ा तो एकदम मस्त होबे करता है। तो जब जाते समय मगम्मा माँ जी से कभी कभी 500 पानी मांग कर खा लेती है, कभी ना रहने पर खुद से भी खिला देती है। तो ऐसी ही कहानी आगे बढ़ते जाता है। मगम्मा एक दिन आती है दही बेचने तो माँ जी से कहती है दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है। तो माँ जी कुछ काम कर रही होती है अंदर, तो इनका पोता बोलता है हाँ लूँगा माँ, और आकर मांगता है। थोड़ी सी दही से दे दी जाती है, दही दे दी जाती है। वो लेकर अंदर चला जाता है। तभी माँ जी आती है अंदर से बाहर आती है, कहती है हम बोलो मगम्मा। तो मगम्मा बोलती है सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण आपके हैं वैसे ही गुण बेटे के, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, बड़े होने की देर है। जब पुतोहिया पता ना कैसा ना आएगी कैसे नहीं आएगी। जो बेटा अभी माँ माँ कहता हुआ आंचल पकड़ के चल रहा है उससे ही ना पता होगा कि माँ जिंदा है कि मर गई। तो माँ जी पूछी ऐसी का है बात कर रही है। मगम्मा लग रहा है खिसियाई घुसियाई। तो माँ जी पूछते है क्या हुआ मगम्मा, कोई बात है का। तो मगम्मा कहती है छोड़िए माँ जी क्या बताएं, उस दिन इसकी पतोह अपने बेटे को खूब पीटी एकदम धड़ाम। उसी बात पे मगम्मा अपने नजम्मा पतोह को कहते हैं क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है। तो अभी नजम्मा भी आजकल के पतोहा हाँ नजम्मा भी कम नहीं चढ़ बैठी माँ जी पे अपने मतलब सासू माँ पे और कही हमार बेटा हम कुछ करबो। तो ये इन दोनों में लड़ाई हो जाता है। तो लड़ाई होने के बाद ये कहती है तुम हमसे ऐसी बात करेगी, आने दे बेटे को बताते। बेटा जी मारा जाते हैं तो इससे सारी बात बताती है। तो बेटा कहता है माँ देख हम दोनों के झगड़े से तंग आ चुके हैं। हाँ, तो माँ जी कहती है वाह बेटा, मगम्मा कहती है वाह बेटे, ये गाली दे हमें तो भी ठीक, बेटे को पीटे तो भी ठीक, अकल या कह दे कि तुम अलग हो जाओ तो क्या करोगे। तो कहता है अब क्या किया जा सकता है माँ, मैं तुम्हें पाल सकता हूँ, भला तुम्हारे पास गाय है भैंस है, दही बेचने के बाद जितने पैसे आते हैं इतने सारे पैसे हैं। तो मगम्मा कहती है तो तुम्हारा क्या मतलब है मैं अलग हो जाऊँ। तो बेटा कहता है आपकी मर्जी, आप अगर होना चाहो तो हो जाओ। अब मगम्मा को अपने ठेस पहुंच गया, भाई आत्मसम्मान की बात है, तो अलग होने का रहने लगे। फिर दिन ऐसे ही बीतते गए, आती गई मगम्मा अपना दही बेचती गई, माँ जी से सभी बात होती गई।
तो कुछ दिन बाद मगम्मा के पास दही से काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गए। तो अब मगम्मा रखने में डर रही थी, अब तो बेटा उटा है नहीं कि उसको देगी पतों को, बाद में पतों को देती थी। तो उसके गांव का एक रंगप्पा था जो इस पर लाइन मारने का काम किया बाद में। वो इसी के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो और बड़ा ही शौकीन तबीयत का था, कभी कभी जुआ हुआ खेल लेता था। तो वह मगम्मा पे लाइन मारना स्टार्ट किया। वह चाहता था मगम्मा से सारा धनवा ले ले, क्योंकि उसे पता था गांव में पूरा हल्ला हो गया कि मगम्मा अपने बेटे और पतों से अलग रह रही है। तो इस डर से मगम्मा अपना सारा पैसा माजी को कहकर रखवाना चाहती थी। और एक दिन जब मगम्मा सारा पैसा लेकर आ रही थी माजी को देने के लिए कि इसे बैंक में जमा करा दे, तभी उसी दिन रास्ते में रंगप्पा मिला अमराई के कुएं के पास। बोला, मगम्मा आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और हाथ पकड़ कर बैठा लिया। लेकिन मगम्मा वहाँ से डर रही थी, काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, क्या पता वो छीन ले। तो मार के हाथ से वो छीन लिया, मतलब अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग गई मगम्मा। आपको अगर थोड़ा कम दिख रहा होगा ना तो थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेना फ़ोन के, ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब हमारे पास तो उतने लाइट वगैरह है नहीं कि यहाँ पे लगा दे तो आपको बहुत ही अच्छा सा दिखे। आप दिख ही रहा होगा, आपके जैसे हम भी एक स्टूडेंट से, लेकिन पढ़ाने का काम जारी है आप लोगों की सेवा। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। तो वो जो है रंगप्पा मगम्मा पे लाइन मारकर उसका सारा धन हड़पना चाहता था, लेकिन मगम्मा तेज थी, ऐसे ही थोड़ी बाल सफ़ेद किए है। हाँ, अब बूढ़ी है तो बाल सफ़ेद वही करेगा ना। तो वो भी वहाँ से अपना हाथ छुड़ाकर रंगप्पा से और चल दी माजी के पास और अपना पैसा उन्हें देने। लेकिन माजी अपने उनसे पूछ कर नहीं रखी थी। ये बोली थी कि मैं उनसे पूछ के रखूँगी कि आपके पैसे बैंक में जमा कराने हैं या नहीं, लेकिन पूछ के रखी नहीं थी। आंटी से पैसा निकाला हुआ, फिर मगम्मा उसमें रख के गाँव को चली गई। तो बीच में ही एक दिन एक बार इसे मखमल के ब्लाउज़ पहनने का बड़ा शौक़ किया। मगम्मा को मखमल की ब्लाउज़ जो माजी पहनना करती थी, अब रोज़ रोज़ देखी तो थोड़ा शौक़ तो होगा ही। तो ये भी अपना शौक़ पूरा करने के लिए मखमल का ब्लाउज़ पहनना ना चाहिए। पूछी माजी से, माजी जो आप मखमल का ब्लाउज़ पहनती है वो कितने का आता है? मैं तो माजी पूछी ऐसा क्या हो? तो बोली मैं भी अब पहनूंगी। बचपन से लेकर अभी तक पैसा जोड़ते जोड़ते मतलब अपना शौक़ ही भूल गई, अपना शौक़ ही मगम्मा भूल गई हैं। अब किसके लिए पैसे बैठूँ, अब अपनी शौक़ पूरा करूँ। शौक़ पूरा करने के लिए इन्होंने भी अपना एक मखमल का ब्लाउज सिलाया, जो वहीं पे टेलर के पास दे दिया। तो जब वो ब्लाउज मखमल का पहन के निकले तो गांव के एक बेंगलोर में पढ़ने वाला छात्र इन पे ताना कसा। वाह मगम्मा एकदम मखमल सी हो गई, जैकेट पहन के निकली थी, एकदम बढ़िया सुंदर लग रही थी। अब मगम्मा उससे लड़ने लगी, कह रही तू दिन भर गला में फांसी डाल कर चलता है तो हम तुमको कुछ बोलते हैं कि तू बोल रहा है बड़ा आया बोलने वाला। अब इस माजी को लगा पहले ही कि इसे इस मखमल के जैकेट से ज़रूर कहीं ना कहीं लफड़ा होगा, और हुआ भी ऐसे ही। नजम्मा मगम्मा से करी, देखो अब अलग हो गई, एकदम मखमल पहन के जैकेट चल रही है। जो जो ताना मारने लगी मगम्मा को अच्छा नहीं लगा। तो जाके बेटे से शिकायत के, देख तुम्हारी वाली जो है ऐसा ऐसा कहती है, क्या मैंने इसे कुछ नहीं दिया शादी के वक्त? कान फूल कान, हाथ का कंगन, सोने की बाली, सब चीज़ दी थी मगम्मा, लेकिन वो तो नजम्मा का याद नहीं। अब बेटा उल्टा इसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, माँ अगर चाहिए तुम्हें वो सब तो लेकर जाओ, हमें कोई काम नहीं। तो अब मगम्मा वहाँ से चली गई नाराज़ होकर। बाद में धीरे धीरे नजम्मा को पता चला कि मगम्मा अपना सारा धन रंगप्पा को देने वाली है। तो अपने पोते को ढाल बनाई और अपने माँ जी मतलब इनके पतों मतलब जो है सास मगम्मा के पास रहने के लिए भेज दी और बोली तुम यहाँ आना मत, भले हम बुलाने आएंगे लेकिन आना मत, क्योंकि ये बहाना है तुम्हारी दादी माँ को फुसलाने का अपने बस में करने का। फिर से बाद में पोते को ढाल बनाकर नजम्मा अपने माँ जी को मना लेती है। और बाद में यह कहानी आगे चलता है तो नजम्मा माँ जी से कहती है, माँ जी अब आप बूढ़े में कहाँ यह दही का व्यापार करोगी, अब हम ही दही बेचने जाया करेंगे, आप घर में रहो ठाठ बाट से अपना घर का काम काज संभालो। मेन बात पता है क्या है इस कहानी में पूरा, कि दही बेचने से पैसे आते थे और मगम्मा पूरा पैसा नहीं देती थी अपने बेटे पतों को। इसी बात को लेकर पतोही काफ़ी जलती थी, तो चाहती थी कि सारा दही का व्यापार इसके हाथ में आ जाए। तो बाद में आ भी जाता है, तो वहाँ से ये सारा कहानी सेट हो जाता है। अब बेंगलोर
नजम्मा जाकर दही बेचने का काम करने लगती है और मगम्मा घर रहने लगती है। एक दिन इनका पोता भी जिद कर लेता है कि हम भी जाएंगे वहाँ पे दही बेचने। तो वो मगम्मा अपने नजम्मा और पोते के साथ जाती है दही बेचने। बेंगलोर में जाके माँ जी से परिचित कराती है, यही है माँ जी हमारी पतोह नजम्मा। ठीक है, तो नजम्मा से मिलती है माँ जी और देखने में कहती है वाह नजम्मा तो तेज़ लग रही है। बाद में जब अकेले नजम्मा आती है तो माँ जी पूछती है नजम्मा देखने में तो तुम काफ़ी तेज़ लग रही है, पर क्या घर से बाहर निकाल लेना माँ जी को अच्छा है? तो नजम्मा कहती है माँ जी मैं चाहती हूँ कि यह ऐसा ना हो, लेकिन क्या घर में सिर्फ इन्हीं की बात रहेगी, मेरी कुछ नहीं। तो यह चाहती थी कि घर में मेरा भी मान सम्मान हो। अब भाई पतोह है तो बाद में इससे फिर घर में मान सम्मान मिलता है और सभी फिर पुनः मिलजुल कर रहने लगते हैं और यहीं पे ये कहानी समाप्त होता है। तो मिलते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में जो है ढहते विश्वास। और हम लोग बारी बारी करके ऐसे ही कहानी को पढ़ेंगे। बाकी तो आप चैप्टर पढ़ ही लिए होंगे, तो चैप्टर के जैसा पूरा टॉप पॉइंट लिखकर बताना उतना अच्छा नहीं लगता है। शॉर्ट में समझिए, जल्दी समझिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप कमेंट करके बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ।